प्रेसिडेंट राजवीर को लगता था कि उसकी वाइफ अनन्या को फ्रेंच बिल्कुल समझ नहीं आती, इसीलिए वह उसके सामने ही फ्रेंच में बोल रहा था कि बाहर वाली औरत उसके बच्चे की मां बनने वाली है। वह चुपके से उस बच्चे का वेट कर रहा था। उसने अनन्या से झूठ बोला कि वह एक वेलफेयर होम से रिपोर्ट हुआ केस है, ताकि अनन्या खुद उस इलिजिटिमेट चाइल्ड को पालने के लिए रेडी हो जाए। लेकिन राजवीर भूल चुका था कि अनन्या कॉलेज में फ्रेंच पढ़ चुकी है। उसने उसकी हर बात समझ ली। उसे याद आया कि राजवीर पहले उससे कितना प्यार करता था, लेकिन आखिरकार वह टेम्पटेशन में आकर गलत रास्ते पर चला गया। ये सब जानकर अनन्या अंदर से टूट गई। उसने बिना सोचे हॉस्पिटल जाकर मिसकैरेज करवा लिया। साथ ही 7 दिन बाद अब्रॉड जाने का टिकट भी बुक कर लिया। उसने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए और डिसाइड किया कि अपनी 7वीं एनिवर्सरी पर राजवीर को सबसे बड़ा झटका देगी। लेकिन तभी राजवीर अचानक घर जल्दी आ गया और पीछे से उसे हग कर लिया। वह जल्दी जल्दी एक्सक्यूज देने लगा कि कंपनी का काम ज्यादा है, सोशल इवेंट्स बहुत हैं, इसलिए फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा। लेकिन अनन्या ने उसके नेक पर लिपस्टिक का निशान देख लिया। उसे सब समझ आ गया था, पर उसने तुरंत कुछ नहीं बोला। उल्टा वह प्यार से बिहेव करते हुए राजवीर से एक टिकट मांगती है, फिर उसकी आंखों पर हाथ रखकर उससे पेपर पर साइन करवा लेती है। राजवीर को पता भी नहीं चलता कि वह टिकट नहीं बल्कि डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर रहा है। उस मोमेंट के साथ ही उनका 7 साल का रिश्ता खत्म हो जाता है। उस रात राजवीर उसे एक पार्टी में ले जाता है। वहाँ वह उसे ड्रिंक से बचाता है, ऑरेंजेस पील करके देता है और सबको लगता है कि दोनों का रिलेशनशिप परफेक्ट है। लोग उनकी बॉन्डिंग देखकर जलते हैं, लेकिन सिर्फ अनन्या जानती थी कि यह रिश्ता अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका है। तभी एक स्टाइलिश और चालाक लड़की वहाँ आती है। अनन्या उसे तुरंत पहचान लेती है। वही लड़की जो उसका घर तोड़ रही थी। वह लड़की जानबूझकर ड्रामा करती है और गिरने का नाटक करके सीधे राजवीर की बाहों में गिर जाती है। राजवीर भी उसे हल्के से पुश करके एक्ट करता है जैसे कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद राजवीर बाथरूम का बहाना बनाकर चला जाता है। अनन्या चुपके से उसका पीछा करती है और कॉर्नर पर दोनों को हग और किस करते देख लेती है। उस मोमेंट पर अनन्या पूरी तरह टूट जाती है। वह अपनी वेडिंग रिंग निकालकर जमीन पर फेंक देती है। उसे समझ आ जाता है कि प्यार सिर्फ तब तक होता है जब तक इंसान के पास कॉन्शियंस होता है। वह घर वापस आकर मिसकैरेज सर्टिफिकेट एक गिफ्ट बॉक्स में डाल देती है और नैनी को बोलती है कि 3 दिन बाद राजवीर को दे देना। 3 दिन बाद सब कुछ खत्म होने वाला था। जाने वाले दिन अनन्या खुद से एक पूरी टेबल भर के खाना बनाती है जैसे अपने रिश्ते को लास्ट गुड बाय दे रही हो। लेकिन उसी वक्त राजवीर को उस लड़की का कॉल आता है और वह फिर झूठ बोलकर घर से निकल जाता है। उसे नहीं पता होता कि इस बार अनन्या कभी उसका इंतजार नहीं करेगी। अनन्या अकेली ही मैरिज सर्टिफिकेट जला देती है। फिर उस लड़की की भेजी हुई फोटो राजवीर को फॉरवर्ड करती है और उसे हर जगह से ब्लॉक कर देती है। वह कुरियर के थ्रू डिवोर्स पेपर्स उस होटल में भेज देती है जहां राजवीर रुका होता है और फिर बिना पीछे देखे उस घर को छोड़ देती है जहां उसने 7 साल बिताए थे। दूसरी तरफ राजवीर बिल्कुल अनजान होता है और उस लड़की के बर्थडे सेलिब्रेशन में बिजी होता है। जैसे ही वह केक कट करने वाला होता है, कुरियर आता है और उसके हाथ में डिवोर्स पेपर्स थमा देता है।